देखिए, इस बात को भी आप समझिए कि अब तक दुनिया के तमाम ऐसे देश जिसमें भारत भी शामिल है, हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तौर पर महिला चेहरों को आगे किया। हमारे देश में यह सौभाग्य भी बना। लेकिन अमेरिका के 236 सालों के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब वहां पर कोई भी महिला राष्ट्रपति बनी हो। इस बार कमला हैरिस क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल अमेरिका में इस बार चुनाव सफर दिलचस्प है। जो चुनावी मुद्दे हावी हो रहे हैं उसके बारे में दोनों ही प्रतिद्वंदियों का रुख अब आपको बताते हैं और सीधे रुख कर लेते हैं शिरीन का। बिल्कुल, मुद्दे वो क्या क्या रहे जो इस बार अमेरिका में चुनावी समर में दिखाई दिए, जल्दी से बता देते हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग भी शुरू होने वाली है। लेकिन ये देखिए, अमेरिका में चुनाव के मुद्दे, टैक्स के मसले पर ट्रंप का कहना है कि वो इंपोर्ट टैरिफ लगाकर टैक्स घटाएंगे, जबकि कमला हैरिस का ये कहना है कि वो अमीरों का टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन मिडिल क्लास को इससे वो राहत देंगी। इसके बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रंप ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। इमिग्रेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, वहां पर बॉर्डर पर दीवार बनवाने की बात कह चुके हैं ट्रंप, अवैध प्रवासियों को बाहर करने की दलील देते हैं। जबकि कमला बाइडेन सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी को और सख्त बनाएंगी। गर्भपात बड़ा चुनावी मुद्दा वहां पर रहा है, यह भी एक बड़ा मुद्दा गर्भपात का। ट्रंप गर्भपात पर प्रतिबंध के समर्थक रहे हैं, वहीं कमला हैरिस इसे लेकर यह कहती हैं कि गर्भपात हक महिलाओं को इसका मिलना चाहिए। इसके बाद अगला जो मुद्दा है वो है गन कल्चर का। देखिए, गन कल्चर पर ट्रंप हमेशा से बंदूक रखने वालों का समर्थन करते रहे हैं, जबकि कमला हैरिस घातक मानती हैं, घातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना भी चाहती हैं। वो कई बार इसका जिक्र भी कर चुकी हैं, यानी कि हर घर बंदूक के वो खिलाफ हैं। अब इसके बाद अमेरिका के चुनाव में एक और बड़ा मुद्दा जलवायु परिवर्तन का भी रहा। जलवायु परिवर्तन के विरोधी रहे हैं ट्रंप, जबकि कमला हैरिस बाइडेन सरकार की तरह इसकी समर्थक रही हैं और जलवायु परिवर्तन का नेतृत्व करना जारी रखेंगी, वो ये भी कह चुकी हैं। अब इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के हिमायती हैं ट्रंप और ये चाहते हैं वो कि यूक्रेन को दी जाने वाली मदद को रोक दिया जाए। कमला हैरिस की बात करें तो कमला यूक्रेन को समर्थन देने रहने की बात वो आगे भी कह चुकी हैं कि वो आगे भी इसका समर्थन देती रहेंगी। तो फिलहाल ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बार अमेरिका में चुनावों के दौरान देखने को मिले हैं। चित्रा, बिल्कुल, और इन मुद्दों में से किसके मुद्दे भारी पड़ेंगे देखना महत्वपूर्ण होगा। एक बार फिर से वॉशिंगटन का रुख कर लेते हैं। मधु भाटिया जहां वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधु, आपने बताया कि सुबह बस होने वाली है, उसके बाद वहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी और फिर कुछ घंटों का और इंतजार और उसके बाद साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति। लेकिन 2020 में जिस तरह की तस्वीर उभरी थी, ट्रंप के हारने के बाद हम सब ने देखा था किस तरह से हिंसा हुई, वहां पर 4 दिन लग गए थे नतीजे आने में। उसके मद्देनजर भी क्या सीखा है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, और साथ ही आपसे यह भी जानना चाहेंगे जिस मुद्दों का जिक्र शिरीन कर रही थी, मौजूदा वक्त में लगातार आप वहां से कवरेज कर रही हैं, सबसे आगे बड़ा मुद्दा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या दिखता है मधु? देखिए, ये उस पर मुद्दा जो है वो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी पार्टी के लिए आपकी थोड़ी सी लीनिंग्स है। अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी को थोड़ा भी रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो है विमेन राइट्स का, वो है अबॉर्शन का मुद्दा। तो ये मुद्दा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, जो जिनको वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अहम है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें इस मामले पर या फिर कमला हैरिस पर। लेकिन कमला हैरिस इस मुद्दे पर थोड़ा आगे चल रही थी। जहां तक वोट बात उन वोटर्स की जो गरीबी से परेशान हैं या फिर जो इन्फ्लेशन से परेशान है, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो लेकर आते हैं कि वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे, वो अमेरिका में जॉब्स बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन को कम करेंगे, वो मुद्दे उनके लिए बहुत अहम हो जाते हैं। तो मुद्दों की अगर बात करें तो ये इंडिपेंडेंट वोटर्स आज सुबह भी उनका मन बदल सकता है। जो लास्ट मिनट पिच कमला हैरिस कर रही थी और जो लास्ट मिनट पिच डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, ये उन वोटर्स के लिए था जिन्होंने अपना मन नहीं बनाया है अब तक। ऐसे कई वोटर्स थे जिन्होंने कहा कि वो आज सुबह 6 बजे जब सोकर उठेंगे और जब पोल्स के लिए जाएंगे तब वो डिसाइड करेंगे कि आखिरकार उन्हें किसको वोट देना है, क्योंकि जितने मसले इस इलेक्शन में हुए हैं, इस चुनाव में हुए हैं, उसकी वजह से वो अब तक आखिरी मिनट तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो आखिर किस उम्मीदवार को अपना वोट दें। बिल्कुल, लेकिन अब आखिरी के कुछ समय और बाकी हैं और उसके बाद स्थिति साफ होने लगेगी। जैसे जैसे और जानकारी मिलेगी मधु हम तक पहुंचाती रहेंगी। जगविंदर, अब सब सीधे आपका रुख करते हुए देखिए, अभी गुरजीत जी ने भी बोला कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर कमला के पक्ष में हैं, जो पुरुष हैं वो यहाँ पर ट्रंप के पक्षधर। दोनों के मुद्दे भी बिल्कुल अलग अलग हैं। गर्भपात एक ऐसा मुद्दा है जिसमें महिलाओं के इमोशंस को अपने साथ जोड़ने का काम कमला हैरिस की ओर से किया गया है। और यहां पर जो दूसरा प्रवासी नीति है जिसको लेकर लगातार जो बाइडेन और कमला हैरिस की मुखालफत करते रहे हैं ट्रंप, क्या लग रहा है कि वो बाजी मारेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए, 2-3 बातें आप सुनिए।
अगर फंड रेजिंग की बात करें तो यूएस का इलेक्शन बहुत महंगा होता है, उसमें कितनी आगे रही हैं कमला हैरिस, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब फंड्स ज्यादा रेज होते हैं तो कैंपेन ज्यादा अच्छा होता है, एडवर्टाइजमेंट पर पैसा ज्यादा खर्चा जाता है। अगर 7 स्टेट्स की बात हम करें तो 594 मिलियन यूएस डॉलर उन्होंने फंड रेज किया है, 994 करोड़ रुपया। और इसकी तुलना में अगर ट्रंप की पार्टी की बात करें तो 438 करोड़ रुपया उन्होंने रेज किया है। तो माना यह जा रहा है कि ट्रंप से फंड रेजिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कमला हैरिस ने। उन्होंने ज्यादा पैसा डेमोक्रेटिक्स ने इस पूरे चुनाव में खर्चा है, क्योंकि इकट्ठा भी ज्यादा हुआ, तो ये एक मार्जिन उनको मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि तमाम उनको विपत्तियों के बावजूद उनका 40% से नीचे उनका फैन फॉलोइंग ग्रुप नहीं आया, यानी जो उनको लोग चाहते हैं वो 40% से नीचे नहीं गए हैं। तो ऐसे में ये उनके लिए क्रेडिट की बात है। और अगर इतनी तमाम दुश्वारियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के बिल्कुल अगल बगल में खड़े हो गए हैं आकर, और ऐसा लग रहा है कि कोई भी जीत सकता है, तो ये मुझे लगता है कि एक एडवांटेज जाता है डोनाल्ड ट्रंप को। तो मुद्दों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मुसीबतों के बावजूद जिस तरह से कमबैक किया है उसको भी छोटा नहीं माना जा सकता। और एक आखिरी बात, इस बार जब मैं अमेरिका में गया था, मैंने जितने भी भारतीयों से बात की, भले वो वोट देने लायक थे या नहीं थे, उन सब ने डोनाल्ड ट्रंप की बात की। मैंने उनसे यह भी पूछा कि पहले तो वो आपके वर्क वीजा खत्म कर रहे थे तो आप नाराज रहते थे। उन्होंने कहा कि जितनी महंगाई है, जो रोजगार का यहां पे हाल हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि कोई सख्त आदमी आना चाहिए। अगर दूसरे देशों को जो लड़ रहे हैं वहां जो बिलियन डॉलर्स जा रहे हैं, अगर उसको हम कम करेंगे तो हमारे यहां पर महंगाई भी कम होगी, रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल, अब ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा, कुछ देर के बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान, मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।